और यहाँ पे वकील साहब का आम जनता भी है, महिलाएं भी है, उनसे जानते हैं क्या पटना महिला सुरक्षित है या नहीं। पटना में आप सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं? सुरक्षित महसूस करते हैं सुरक्षित। क्या कुछ करना चाहेंगे जो रेप कांड हुआ इस पे? देखिए फिलहाल देखिए कहा जाता है कि सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से ऐसा नहीं है कि अपराध नहीं हुआ है, लेकिन एक दायरा सामने देखिए न्याय कहीं ना कहीं मिलता था। तो नियम है कि सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है कभी अपराध मुक्त समाज नहीं रहा है। ये तो क्या लग रहा है इतना अभी जो रेप कांड हुआ है इसमें आप लोग सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है? सरकार की जो नाकामी है या किस बात को लेके यहाँ पे? सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है, कानून की खामियां है। देखिए मेरे साथ वकील साहब इनसे बात करते हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे इस रेप कांड पे सर? हाँ सर, क्या कुछ करना चाहेंगे इस रेप ये कांड? रेप कांड में अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है ना। इसमें अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो कंसर्निंग पदाधिकारी है हॉस्पिटल पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तो कह रहा है मैंने SIT गठन कर दिया अरे है। SIT में कौन लोग हैं? SIT में कौन लोग हैं आपको मालूम है ना? वही पदाधिकारी है जो उधर था, इसीलिए घालमेल किया जा रहा है इस केस को। आप सोचते हैं नीतीश कुमार ने महिला पुलिस को लाया है कि महिलाओं को सुरक्षा बढ़ेगा, वही महिला पुलिस जो थाना प्रभारी थी आप सुने होंगे कि वो पुलिस पैसकारी की जो पैसा लेके आप एडजस्ट कर लो, क्या ऐसे पदाधिकारी को रहना चाहिए थानों में? एकदम नहीं, इसको अविलंब हटा देना चाहिए, अविलंब। क्या करना सर? जो महिला पदाधिकारी जो ऑर्डर किया ऐसा बात है, उसी को ASP DSP सब ऊपर तक मान गया कि सही उन लोग को सोचना चाहिए था, अस्पताल में जाके मिलना चाहिए था। 3 दिन अस्पताल में रही। तो पुलिस पे भरोसा करते हैं क्या वकील लोग? ना पुलिस पर भरोसा हम लोग का। पुलिस से आम नागरिक सुरक्षित है क्या? नहीं सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। सुरक्षित के देख लो प्रमाण ना, बच्चे वाला आदमी मर गए यदि पुलिस और डॉक्टर एक्टिव रहता। और पहले तो जो रेप कांड में जो आ रहे हैं हॉस्टल वाले जो है मालिक है, पहले तो उनको बचाया जा रहा था। हाँ। SSP ने कहा कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो क्या वो जज थे SP साहब की, उनको कैसे पता चला कि कुछ हुआ ही नहीं है? बिना पोस्टमार्टम को बता दिया उन्होंने। तो उनको भी इसमें मुदाले बनाया जाना चाहिए, वो भी इसमें किसी न किसी रूप में शामिल। इस प्रोटेस्ट को लेकर किस तरह से आप इस प्रोटेस्ट को ले रहे हैं? उनको सुनते हैं SIT जो गठन किया गया है सदस्य उसमें उनका रखा गया है, क्या कुछ करना चाहिए? वो पूरे रूप से प्रभावित करेंगे, इसलिए उनको उसे हटाना चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि महिलाओं को सुरक्षित है कि नहीं पटना में? पटना नहीं, पूरे बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। क्या मांग करते हैं सरकार से? हमारे जैसे लोग सुरक्षित नहीं है, हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं। अभी तो पूरी राजनीति, पूरा बिहार अपराधियों के हाथ में चली गई है। और कौन अपराधी है? जदयू है भाई, BJP किसको बता रहा है अपराधी? सब राजनीति करने वाले जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं वो अपराधी हैं। एक मिनट चाहे जो भी अपराध करने वाले को संरक्षण देते हैं। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री चले गए, एक विधायक हो गए उनके प्रचार में, जब एक अपराधी के पक्ष में प्रचार करने पहुंच गए, दूसरे इधर एक अपराधी के पक्ष में प्रचार करने पहुंच गए। जब किसी पार्टी का सुप्रीमो, किसी पार्टी का कोई मंत्री अगर वो पहुंच जाते हैं किसी अपराधी के पक्ष में प्रचार करने, तो वो अपराध को संरक्षण दे रहे हैं। और कानून की भाषा में कानून की भाषा में जो अपराधियों को संरक्षण देते हैं वो भी अपराधी हैं। तो इसलिए वही जनता, लेकिन वही जनता तो इनको प्रचंड जीत दिलवाई है। कैसे अगर असुरक्षित नहीं है, कैसे जीत हो रही है आप तमाम लोग जानते हैं। कैसे हो रही है? 10,000 बांट देना, पैसा कूद खर्चा तो कौन सरकार प्रलोभन नहीं देता है? अब देता है तो सब अपराधी। तो मैं कह रहा हूँ कि राजनीति जो दिखता है वो अपराधियों की राजनीति है। पूरी राजनीति अपराधियों के हाथ में चली गई है। चुनाव के समय में जो वोटर के बीच धन बांटते हैं और उसको धन दे करके प्रलोभित करके अपने पक्ष में करते हैं, वो सारे के सारे चाहे किसी भी दल तो से सरकार तो कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, किसी भी दल से हो या निर्दलीय हो, वो सारे के सारे मतदाताओं को पैसा बांटने वाले अपराधी हैं। क्या नाम है? और जहाँ बेटी पढ़ाओ बेटी की बात है तो वो साइकिल बांट देने से पढ़ाई नहीं होगी।
हर जगह उसको करना होगा। क्या- मेरा हाँ। नाम हुआ रामजीवन प्रसाद सिंह, मैं यहीं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कौन सा केस देखते हैं? क्राइम जैसे हम क्राइम भी देखते हैं, सर्विस मैटर भी देखते हैं, सब देखते हैं। ये सब है। मेरी मौजूदगी इस टाइम पटना हाई कोर्ट में है और यहाँ के जो वकील साहब हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जो सरकार है, किस तरीके की सरकार और किस तरीके से जीत हुआ है, इस पे भी प्रश्न उठाते हैं और कह रहे हैं कि असुरक्षित हाथों में बिहार है। आप सोच सकते हैं, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि असुरक्षित हाथों में बिहार है। और जो अपराधी का प्रचार करने के सुप्रीमो आते हैं पार्टी के, तो आप सोच सकते हैं वो जो नेता सुप्रीमो है और पार्टी अपराधी का प्रचार करने आते हैं तो समझिए वो भी एक अपराधी है। तो बिहार की महिलाएं जो हैं एक तरफ बता रही है कि हम सुरक्षित हैं, वहीं वकील साहब जो हैं बता रहे हैं कि यहाँ पे सरकार जो है ये अपना बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं है।